भगवान शिव का किया अपमान, योगी की पुलिस ने कसा शिकंजा, कट्टरपंथी पहुंच गया हाईकोर्ट ने लगाई अकल ठिकाने। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। कुछ कट्टरपंथी अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं जिससे कि माहौल खराब हो, और जब इन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, इन पर शिकंजा कसा जाता है, ये खुद को बेचारा दिखाने लगते हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। ऐसा ही मामला यूपी से एक बार फिर से सामने आ गया है, जहां सोशल मीडिया पर भगवान शिव का अपमान करने वाला आरोपी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया, लेकिन कोर्ट ने उसकी अकल को अच्छे से ठिकाने लगा दिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। भगवान शिव को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले ओवैस खान को झटका लगा है। उसने कोर्ट में कार्रवाई रद्द करने के लिए याचिका दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर दर्ज मुकदमे को बरकरार रखते हुए कहा कि धर्म को ठेस पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। विवादित टिप्पणियों से समाज में शत्रुता फैलती है। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर भगवान शिव का अपमान करने वाला आरोपी ओवैस खान इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां उसने कोर्ट से अपील की कि उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया जाए। लेकिन 19 अप्रैल 2024 को मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी अकल को ठिकाने लगा दिया, जहां कोर्ट ने उसे कोई राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि उसने जानबूझकर धार्मिक अपमान किया है, इसलिए उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने विविध समुदायों की धार्मिक मान्यताओं की गरिमा को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका द्वारा ये स्पष्ट संदेश भेजना अनिवार्य है कि इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों को उचित कानूनी परिणाम भुगतना होंगे। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि धार्मिक विश्वास सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को अपमानित करता है तो ये धर्म निरपेक्षता और सहिष्णुता का गंभीर अपमान है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ओवैस खान ने धार्मिक मान्यताओं की उपेक्षा की, जो हमारे बहुधर्मी समाज के हिसाब से गलत है। इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि अपमानजनक बयान पोस्ट करके आवेदक का आचरण न केवल प्रभावित समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को भी कमजोर करता है। एक समुदाय की मान्यताओं का मजाक उड़ाकर और उनकी तुलना सांसारिक वस्तुओं से करके आरोपी ने लाखों लोगों की गहरी आस्थाओं और भावनाओं को अनदेखा किया। ये पूरा मामला आखिर है क्या, चलिए आपको अब विस्तार से बताते हैं। दरअसल कुछ समय पहले आरोपी ने भगवान शिव के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। ओवैस खान नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर हिंदू समाज, भगवान शिव का मजाक उड़ाया था और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने सड़क के डिवाइडर की तुलना शिवलिंग से की थी और हिंदुओं का मजाक उड़ाया था। इसके बाद अलीगढ़ के छर्रा थाने में धारा 153A 295A IT एक्ट 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फिर इस मामले में उसके खिलाफ 2 सितंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। 13 जनवरी 2023 को उसे ट्रायल कोर्ट ने समन भेजा था, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट में अपील की थी और अपने खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने की अपील की। ऐसे में उनके वकील ने बहाना बनाया और कहा कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है। ऐसे में किसी अन्य ने वो आपत्तिजनक पोस्ट किया है। यही नहीं, उसकी तरफ से दलील दी गई कि वो पोस्ट किसी की धार्मिक भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता। जहां इस मामले में वकील का कहना है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उसने खुद टिप्पणी पोस्ट नहीं की है, बल्कि ये टिप्पणी उसके अकाउंट को हैक करने के बाद की गई। आगे कहा गया कि कथित टिप्पणी कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक सहज बयान है। आवेदक के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और इसीलिए शुरू की गई सभी कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए। वहीं अपर शासकीय अधिवक्ता शशिधर पांडे ने आवेदन का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि जांच के बाद इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। कहा गया कि आवेदक की टिप्पणी अपमानजनक थी और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वहीं कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि
बोलने की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और इसे दूसरों की भावनाओं का उल्लंघन करने के लाइसेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आगे कहा गया कि वर्तमान मामले में शिवलिंग पर की गई टिप्पणी स्पष्ट रूप से आवेदक द्वारा दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाती है। इस तरह की कार्रवाई को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निहित अधिकार का जामा नहीं पहनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा पूरी तरह से गुण दोष के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए सीआरपीसी की धारा 442 के तहत तत्काल आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता और आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों को केवल राय की अभिव्यक्ति के रूप में माफ नहीं किया जा सकता है, बल्कि उन्हें इस रूप में पहचाना जाना चाहिए कि वो क्या है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने पहले भी आपराधिक कार्रवाई रद्द करने से इनकार किया है और एक बार फिर से ओवैस खान को कोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें कि इस मामले में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया हो। ऐसे कई मामले हैं। वहीं कई सारी बड़ी बड़ी हस्तियों ने सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, जिसकी लिस्ट लंबी है। इसके साथ ही विपक्षी नेता तो हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिससे कि उनका वोट बैंक मजबूत हो और इसके लिए वो सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। हाल ही में राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने अपनी नीयत साफ करी। राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराकर जहां कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कई सारी पार्टियों के नेता लगातार सनातन धर्म पर गंदी टिप्पणी करते आए। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर तक विवादित बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे ही कई सारे बड़े नेता हैं जो सनातन धर्म पर समय समय पर विवादित बयान देते हैं। वहीं हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर कई बार कुछ कलाकारों और फिल्म मेकर्स पर लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप भी लगता रहा है। दरअसल ये फिल्म निर्माताओं को बखूबी पता है कि फिल्म में इन सीनों से विवाद हो सकता है, लेकिन वो इनको जानकर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि यही विवाद तो उनके फिल्म को बैठे बिठाए प्रमोशन दिलाता है। फिल्म मेकर को पता है कि अगर उनकी फिल्म पर सवाल उठे तो फिल्म अपने आप सुर्खियों में आएगी, लोग जरूर इसे देखने के लिए थिएटर तक पहुंचेंगे। मूवी मेकर्स बड़ी चालाकी से इन चीज़ों को मैनेज भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर बवाल बढ़ा तो माफ़ी मांग ली जाएगी और ज़्यादा मुद्दा तूल पकड़ने लगा तो फिल्म से सीन ही हटा दिया जाएगा, लेकिन तब तक फिल्म का बिना खर्चे प्रमोशन हो जाता है। हैरानी की बात इसमें यह है कि जब हिंदुओं के इष्ट देवताओं को टारगेट किया जाता है तो इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ा जाता है। अब आप सोचिए, अगर किसी भी फिल्म में सिख, ईसाई या मुस्लिम समुदाय के इष्ट देवी देवताओं पर सवाल उठाए तो फिर भूचाल आ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक हिंदू देवी देवताओं का फिल्मों में इस तरह से अपमान होता रहेगा। इसको सेंसर बोर्ड के साथ ही सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं देश भर में आए दिन हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी खबरें आती रहती हैं, जैसे हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है जो दिल को ठेस पहुंचा देती है। कभी कोई हिंदू मंदिर में मांस के टुकड़े फेंकता है, तो कभी कोई हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से फिल्मों में दर्शाता है, तो कोई हमारी हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से अपमानजनक तस्वीरें शेयर करता है। आखिर कब तक ऐसे ही हमारे सनातन धर्म का अपमान होता रहेगा? ऐसे में इसको लेकर बड़े से बड़ा कदम उठाने की जरूरत है और कड़ी से कड़ी सजा की भी जरूरत है, जिससे कि हिंदू देवी देवताओं पर एक बार गलत बोलने से पहले 10 बार सोचा जाए। ये स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।